हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में मैंने ये पूछा था कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे वेब पायरेट्स भाई का कमेंट आया है कि हमें कौन से इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए स्टॉक एनालाइज के लिए। तो आज मैं आपको इंडिकेटर के बारे में ही बताऊंगा कि हमें कौन से इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए और इन्हें कैसे यूज़ करना चाहिए। और जो इंडिकेटर मैं बताऊंगा वो हर एक सेगमेंट में वर्क करेंगे, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करो, इक्विटी करो या फॉरेक्स करो। सबसे पहले तो मैं ये एक बात क्लियर कर दूं कि मार्केट में जितने भी इंडिकेटर है सब लेगिंग इंडिकेटर है। अगर आप बस इनके बेसिस पे बाय सेल करने वाले हो तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हमें इंडिकेटर यूज़ करना है पर बस हमारे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो हैं इस टॉपिक पर कहीं ना कहीं उनका फोकस बस व्यूज़ पे ही है। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे इस वीडियो से ऑडियंस को कितना नुकसान होगा। वो बस बाय सेल वाले इंडिकेटर बताते हैं और जब हम उन्हें यूज़ करने जाते हैं तो वह वर्क नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, मैंने भी बिगनिंग में यही गलतियाँ की थी। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमें कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए। तो मैं चार्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एक बार इंडिकेटर जो जो यूज़ करने हैं वही मैं लगा देता हूँ। ठीक है। इंडिकेटर का नाम है सिंपल मूविंग एवरेज 50 या फिर SMA 50। तो इस इंडिकेटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं। आप पूछोगे कि हम SMA 50 को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, SMA 10 20 इनको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि जो चीज़ ज़्यादा रिजल्ट देती है हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। मैंने मेरी पूरी जर्नी में बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ किए हैं पर सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे इन्हीं ने दिए हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको देखो, इसको आप कैसे यूज़ करोगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको आज की कैंडल जो कि क्लोज हो चुकी हो, वहाँ से 7th कैंडल पे आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये वर्टिकल लाइन में लेके आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब जहाँ पे ये SMA 50 इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर अगर ये SMA 50, आपको एक ये बॉक्स पे ध्यान देना है। ये पीछे ये जो बॉक्स बने इनका कुछ काम नहीं है, क्योंकि जो ये SMA है वो कभी ऐसे मुड़ के पीछे नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर प्राइस इसके नीचे है मतलब डाउन ट्रेंड और यहाँ से ऊपर है तो अप ट्रेंड। ठीक है। तो ऐसे करते हैं इसको यूज़ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। और ऐसा नहीं कि ये इंडिकेटर अप ट्रेंड बता रहा तो हम डायरेक्ट ट्रेड कर लें कि अप ट्रेंड है तो प्राइस ऊपर ही जाएगी। हमें हमारे जोन का वेट भी करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइस डाउन ट्रेंड बता रही है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर लें। वैसा हमें नहीं करना है, हमें सप्लाई जोन का वेट भी करना है, फिर हमें ट्रेड करनी है। जब प्राइस हमारे जोन में आए तब हमें बाय करना है। ठीक है। अगर ट्रेंड अप है तो, अगर यहाँ पे ट्रेंड डाउन है तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और अगर ट्रेंड अप है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये इंडिकेटर आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करना है। सेकंड इंडिकेटर है EMA 20। तो मैं EMA 20 को ही रखता हूँ चार्ट पे। ये EMA 20 है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20। ये इंडिकेटर भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसमें इतनी पावर है कि अगर प्राइस इससे ऊपर है, ये मैं इससे प्राइस ऊपर है और कभी भी प्राइस नीचे आती है और इसको टच करती है, तो इसमें इतनी पावर है कि ये प्राइस को ऊपर पहुंचा सकता है। ठीक है। और कभी प्राइस इसके नीचे है। ठीक है। ये जो प्राइस कभी EMA के नीचे है तो इसमें इतनी पावर है कि जब भी ये प्राइस इसको टच करेगी तो ये प्राइस को फिर से नीचे भेज सकता है। अब ऐसा नहीं कि जब प्राइस इस EMI पे टच करेगी तब आप बाय सेल करने लग जाओ,
क्योंकि आपको पता नहीं है कि एंट्री और एसएल कहाँ है, ठीक है। तो ऐसी ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ही ट्रेड करो। तो मैं आपको बताता हूँ इसको आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करने वाले हो, उससे ऊपर के सारे जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे आप ई में मार्क कर दो, ठीक है। तो मैं ईयरली पे देखता हूँ, कुछ नहीं है। हाफ ईयरली पे कुछ नहीं है। क्वार्टरली पे ई है, तो मैं इस ई को मार्क कर देता हूँ। मंथली पे चलता हूँ। मंथली पे भी ये एम है, तो इसको भी मैं इस ई को मार्क कर देता हूँ। वीकली पे देखते हैं, तो वीकली पे भी एक ये एम है। और डेली पे अगर देखें, डेली पे ई एम यहाँ पे है, ठीक है। एक ई एम आपको यहाँ पे मिल गया, एक ई एम आपको यहाँ पे मिल गया, और एक ई एम आपको यहाँ पे मिल गया डेली पे अगर आप देखोगे। तो अगर मैं मार्क करूँ, मतलब आपको ढूंढना है कि जो ई एम है इसके पास कोई जोन है या नहीं। तो अभी देखो, एक यहाँ पे मुझे एक जोन दिख रहा है, सप्लाई जोन है ये। तो हम अगर देखो, हम ऐसे ऐसा कभी एक सिचुएशन बन जाए आपके पास, तो आप एंट्री तो इधर लोगे, ठीक है। बट एसएल अगर ईएमआई आपके पास में ही है, तो आप एक एसएल भी ऐसे रख सकते हो, ठीक है। एसएल आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है, या फिर इसके ऊपर भी रख सकते हो। कभी भी ईएमआई मतलब आपके जोन के एकदम आसपास है और आपके एंट्री एसएल का गैप ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो आप इस स्टॉप लॉस को इसके ऊपर रख दो, ताकि अगर प्राइस इस जोन से ना चले तो कम से कम ये ईएमआई इस प्राइस को फिर से नीचे लेके आ सकता है, ठीक है। ऐसा मैंने भी बहुत बार फेस किया है, ऐसा होता है मार्केट में। मतलब 10 में से 2 बार तो कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि प्राइस ब्रेक करके ईएमआई से नीचे आ जाती है। और अगर ऐसे डिमांड जोन की बात करें, तो कहीं आपका यहाँ पे ऐसे मान लो एक डिमांड जोन हो, ठीक है, ये मैं रेंडमली मार्क कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रेड करने लग जाओ, और यहाँ पे कहीं पे आपका ईएमआई भी हो ऐसे, ठीक है। तो इस डिमांड जोन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि यहाँ पे एक ईएमआई भी मिल गया है आपको, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यूज़ करना है। हमारा सेटअप एज यूजुअल रहेगा। हमें बस इस इंडिकेटर को इस तरीके से यूज़ करना है कि हमारे ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाए। अगर हमारा किसी जोन है, उसमें अगर ईएमआई मिलता है तो वो उस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी ट्रेड में ईएमआई आपके सपोर्ट में ना हो तो आप ट्रेड ही ना करो। अपना सेटअप जो जोन है वो तो पावरफुल होना ही चाहिए। हमें एक एडिशनल सपोर्ट ईएमआई का लेना है, ठीक है। और ईएमआई अगर आपके सपोर्ट में ना हो तो भी आपको जोन एकदम स्ट्रॉन्ग ही मार्क करने हैं, ठीक है। अब हम थर्ड इंडिकेटर की बात करते हैं। इसको भी मैं हटाता हूँ। थर्ड इंडिकेटर है हमारे पास EMA 50, ठीक है। इसको हमें कैसे यूज़ करना है? EMA 50 को यूज़ करने के लिए आपके पास आपके चार्ट पे EMA 20 भी होना चाहिए। ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे। तो मैं SMA 50 को हटा देता हूँ, इन दोनों को रखता हूँ। इसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है? हम गोल्डन डेथ क्रॉसओवर फाइंड करने के लिए करेंगे। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है? तो गोल्डन क्रॉसओवर, अगर जो EMA 20 है वो EMA 50 को ऊपर की साइड क्रॉस करे तो हम उसे गोल्डन क्रॉसओवर बोलेंगे, ठीक है। और अगर EMA 20 EMA 50 को नीचे की साइड क्रॉस करे तो हम उसे डेथ क्रॉसओवर बोलेंगे। तो हमें इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ये जोन है, ये जोन है हमारे पास। यहाँ पे देखो एक गोल्डन क्रॉसओवर भी बन रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बना है।
अगर हमारे जोन में ये मिल जाए तो हमारे इस जोन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हमारा किसी जोन में गोल्डन क्रॉसओवर या डेथ क्रॉसओवर मिले तो उस जोन की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसको आप एडिशनल सपोर्ट के रूप में यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत, ऐसा नहीं कि हर टाइम ये वर्क करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जो चीज़ ज़्यादा पता होती है वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वर्क करना बंद कर देती है। बट फिर भी अभी ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्क नहीं करता है, वर्क करता है। बट क्या पता कि कहीं किसी जगह आपका ट्रेड एसल होने वाला हो और आपके पास इसी का सपोर्ट हो और यही उसको ऊपर ले जाए, उसके भी चांसेस बनते हैं। वही हुआ इसमें, देखो प्राइस इसमें आती है और ऊपर रॉकेट हो जाती है। डेथ क्रॉसओवर की बात करें तो हमारे पास डेथ क्रॉसओवर बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जैसे कि अगर कोई सप्लाई जोन है, इसमें डेथ क्रॉसओवर इस जगह बन रहा है, और हमें हमेशा हमारा जो डेथ क्रॉसओवर है वो इस यहाँ पे अगर आपके जोन से थोड़ा सा दूर हो तो आप एंट्री को यहाँ पे रख सकते हो, इससे थोड़ा नीचे। ठीक है, मतलब ज़्यादा एंट्री और एसएल का गैप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मली आप 5 रुपए का एसएल लेते हो और ये जोन यहाँ पे है और यहाँ पे 50 का एसएल है, तो आप यहाँ पे भी ऐसे एंट्री ले रहे हो, वैसा अपन को नहीं करना है। खाली 2-3 रुपए, 2-3 रुपए, मतलब एसएल और एंट्री का गैप कम हो उतना ही आपको करना है। अभी इस केस में ये गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ आसपास कहीं हो यहाँ पे तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये जोन भी बढ़िया है। तो बस ये 3 इंडिकेटर ही हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं या जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ। आप मेरे वीडियोस में भी देख सकते हो कि ये इंडिकेटर मेरे चार्ट पे लगे रहते हैं। तो इस वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से इंडिकेटर का यूज़ करना है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।